अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि है एक चरवाहे और बिस्मिल्लाह पर यकीन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे चरवाहे थे, वो एक साथ रहते थे। उनमें से बाकी सारे चरवाहे की जो बकरियां थी वो मोटी ताजी थी और एक चरवाहे की बकरी जो थी वो बिल्कुल पतली सी थी। बकरियां जो थी तो जुम्मे का जो खुतबा हुआ था ये शायद उस चरवाहे का पहला खुतबा था। वो जब उस खुतबे पे गया तो मौलवी साहब ने बड़े यकीन के साथ ये बात कही कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया को भी हुक्म दो कि मैंने उस पार जाना है तो कोई भी काम करने के लिए, तो आप मुझे अपने ऊपर से गुजरने का रास्ता दो, तो दरिया भी इनकार नहीं करता। ये जैसे मैं आपको बताया कि उस चरवाहे का पहला जुम्मा था शायद, तो ये जो बात थी चरवाहे के दिल पे बैठ गई और चरवाहे ने जल्दी जल्दी घर आके अपनी बकरियां खोली, दरिया के पास चला गया। जैसे ही वो दरिया के पास गया उसने ऊंची सारी बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसने जो है वो कहा दरिया से कि ऐ दरिया, मैं अपनी बकरियां चराने दूसरे पार जा रहा हूँ, मुझे रास्ता दे दो, यानी मुझे अपने ऊपर से गुजरने दो। तो उसने ये चीज करके बकरियों को इशारा किया और दरिया के ऊपर चलता हुआ दूसरे पार चला गया। सारा कुछ हरा भरा था क्योंकि वहां पे पहले कोई गया नहीं था। वहां पे उस चरवाहे ने बकरियां छोड़ दी और पार आ गया और शाम को उसने जाके बकरियां ले ली। ये अब उस चरवाहे का मामूल बन गया था कि वो जाता बकरियां छोड़ाता और फिर वापस जाता बकरियां ले आता। ये उसका मामूल बन गया था। तो सारों ने कहा, उसकी बकरियां जो थी बहुत मोटी ताजी हो गई थी उन चरवाहों से भी ज्यादा। सारों ने कहा कि भाई ये क्या बात है, तुम्हारी जो बकरियां इतनी मोटी ताजी हैं। तो वो बहुत सीधा साधा रहमदिल इंसान था। उसने बता दिया कि भाई हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दूसरे पार जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद मैं बकरियां वापस ले आता हूँ। सबने बात तो सुनी लेकिन किसी ने यकीन नहीं की क्योंकि ये ना यकीन बात थी। इसी बात पे बात होते होते जो थी वो उस मौलवी के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस आदमी को बुलाया। आदमी ने कहा कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत खुशी से कि आपने मुझे बात बताई है। मौलवी ने कहा कि हम लोग तो बस ऐसे ही बताते हैं लोगों का जो है वो ईमान बढ़ाने के लिए। तो अब मौलवी ने भी यकीन नहीं किया था। तो एक उनके बीच में जो है ना मुकाबला रखा गया कि इस बात को चेक करने में बिस्मिल्लाह पार वगैरह। तो मौलवी ने कहा था कि इनकार कर दूं, लेकिन वो लोग जो मौलवी को अपने जो है कंधों पे बिठा कर लेकर आए थे वो अभी भी अल्लाह अकबर और मौलवी के खिलाफ जो है वो नारे लगा रहे थे। मौलवी ने आखिरकार एक रस्सा मंगवाया। उस रस्से को जो है वो पहले दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा और ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा। फिर पहला कदम ही रखते वो समंदर में और दरिया में धड़ाम से नीचे गिर गया। उसने 3-4 डुबकियां खाई और पानी के बहाव में बहने लगा। लोगों ने खींच खींच के मौलवी को बाहर निकाला। चरवाहे को बहुत हैरानी हुई कि ये क्या, मौलवी साहब के बिस्मिल्लाह को क्या हो गया। चरवाहे ने उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी और पहला कदम रखा। वो अपनी बकरियों को उसने इशारा किया था कि आगे चलो, पीछे पीछे चलता रहा। बकरियां पार छोड़ के सबके सामने वापस आ गया। सबको बहुत हैरानी हुई, सब उसको वलीउल्लाह समझने लगे। उसने फिर भी यह सोचा था कि भाई क्यों मौलवी साहब का ये जो है ना बिस्मिल्लाह काम नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसने सोचने के बाद मौलवी साहब को कहा, मौलवी साहब मुझे समझ आ गई है कि आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी जो है वो कौन सी है। उस चरवाहे ने जो है वो रस्सी की तरफ जो है वो इशारा किया और कहा कि ये है मेरी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपने जो है वो अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्से पे जो है वो भरोसा रखा। इसी बात पे अल्लाह ताला ने भी आपको रस्से पे छोड़ दिया और रस्सा आपको बिल्कुल भी ना बचा सका। मैंने अल्लाह पे यकीन रख के बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे यकीन की लाज रखी। मौलवी साहब आप भी कमाल करते हो, मैंने आप ही के मुंह से सुना था और यकीन कर लिया और अल्लाह ताला ने मेरे यकीन की लाज रख ली। और आपने सुना लेकिन यकीन नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला ने भी आपको रुसवा कर दिया।
تو جی آپ لوگوں کو میں یہی بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگ اپنی دعا یقین سے کرو گے، اپنی نماز یقین سے پڑھو گے، تو آپ کا سارا کچھ جو ہے وہ پورا اسی طرح سے ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔